हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, यानी कि एसएससी रेलवे में जो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हैं उनको आज हम करने वाले हैं। आज के सेशन में हम टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। क्या कहता है कि कौन सा वेन आरेख जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। ये हमने शतरंज का बना लिया, ठीक है। शतरंज, टेनिस और खेल, यानी कि इसका हमें वेन आरेख बनाना है। ये हमारा शतरंज का हो गया। अब शतरंज का टेनिस के साथ कोई संबंध है या नहीं है, तो शतरंज का जो है वो टेनिस के साथ कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से टेनिस का अलग से वेन आरेख बन जाएगा। अब बात करते हैं खेल की। अब खेल का शतरंज से या टेनिस से कोई संबंध है या नहीं, तो देखिए शतरंज और टेनिस दोनों क्या हैं, खेल के प्रकार हैं। दोनों के दोनों खेल के प्रकार हैं, इसलिए ये दोनों के दोनों खेल के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि शतरंज भी एक खेल का प्रकार है और टेनिस भी एक खेल का प्रकार है। आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। जैसे 15 का संबंध 90, ठीक है, 23 का 90, तो 12 और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिया गया, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें लॉजिक का पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगता है। अब देखिए इस प्रकार के अगर क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना हो तो हम जल्दी से जल्दी इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 15 से यहाँ पर 90 कैसे बना, 15 से 90 बना तो क्या कहोगे आप, 6 से गुणा किया इसको, 15 से 90 हो गई। अब 30 से 90 तो यहाँ पर गुणा 3 किया, लेकिन देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, यानी कि कुछ पैटर्न है जो वो कुछ अलग टाइप से दिखाई दे रहा है, क्योंकि आगे हम पता नहीं 6 से करें या 3 से। तो देखिए 1 और 5 को प्लस कर लेते तो 6 हो गया, ठीक है, तो गुणा 15 कर लेते हैं तो 15 6 90 हो गया। अब अगले 3, ठीक है, यहाँ पर 90 इस प्रकार से आएगा। अब 3 को और 0 को प्लस करेंगे तो 3 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 3 हो गया। अब 3 गुणा 30 तो 30 3 90। अब 1 और 2 को हमें प्लस करना, जैसे यहाँ पर किया था, ठीक है, 1 और 2 को प्लस करेंगे तो 3 हो गया, क्योंकि सेम पैटर्न ही है यहीं पर फॉलो हो रहा है। तो 3 गुणा 12, 12 तिया 36, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा वो 36 आ जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या 36, ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो संख्या है उसको हमें ज्ञात करना है। 188, 187, 183, 174 और 158, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें संख्या बताने की कौन सी आएगी। तो देखिए यहाँ पर हमें पैटर्न को समझना है कि पैटर्न कौन सा फॉलो किया जा रहा है। अब देखिए 188 से 187 पर आ गए, हम 187 पर आ गए, फिर 183 पर, फिर 174 और फिर 158, यानी कि ये जो संख्याएं हैं ये लगातार माइनस हो रही हैं। अब माइनस कितने की हो रही हैं वो हमें पता लगाना है। अब जैसे 188 से 187 पर गए तो -1 हो रहा है, यहाँ पर माइनस हमारा 1 है। अगर आगे चले जाएं तो यहाँ पर कितना हो रहा है, -4 हो रहा है। 183 से अगर 174 पर जाएं तो कितना हो रहा है, तो ये 9 हो रहा है।
अब 174 से 158 पर जाए तो यहाँ पर माइनस कितना हो रहा है हमारा, तो 16 हो रहा है। और आगे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है हमें पता लगाना कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। तो पैटर्न हमारा क्या चला, जैसे हम 1 का स्क्वायर कर देते हैं, ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये हो गया हमारा 4 का स्क्वायर 16। पैटर्न चल रहा है 1, 2, 3 और 4। तो आगे कौन सा आएगा, 5। 5 का स्क्वायर कौन सा हो जाएगा हमारा, 25। ठीक है, तो अब आगे माइनस कितना होगा, 25 होगा। तो माइनस 25 करने के बाद 158 में से तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाएगी, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है हमारी संख्या वो आ जाएगी 133। ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विषम या भिन्न संख्या का चयन करना है। 4 संख्याएं दी हुई हैं आपको और इनमें से एक संख्या को भिन्न बताना कि भाई इनमें से एक संख्या भिन्न कौन सी है। अब इसके भी कई तरीके होते हैं सोल्व करने के। सबसे पहले तो हम इन सभी संख्याओं को आपस में प्लस करके देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन से उठा करके उससे भी हमें पता लग सकता है कि कौन सी भिन्न है। देखिए ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो ए की अगर बात करें तो इसमें कितना जोड़ बैठ रहा है इसका, 4 का, 1 का और 6 का। 6 और 4 10 और 1 11 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले का कितना बैठ रहा है, 7 और 4 11 और 9 20 हो गया। 6 और 4 10 और 3 13 हो गया। 6 और 4 10 और 8 18 हो गया। अब देखिए इसमें भिन्न और असंगत संख्या को छांटना आसान है क्योंकि 2 संख्याएं सम है और 2 विषम है। तो ऐसे तो हम इसका पता नहीं लगा सकते कि यहाँ पर कौन सी आएगी। तो दूसरा जो लॉजिक है वो कैसे लगा सकते हैं हम, देखिए अभी यहाँ पर जो 4 है आपको 4 दिखाई दे, 4 के तुरंत बाद इसका स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि 4 का स्क्वायर 16। 7 का स्क्वायर 49 दिखाई दे रहा है। ठीक है, 4 के बाद 63 है और 8 के बाद 8 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यानी कि 8 8 64। तो अब आपको भिन्न संख्या का पता चल गया होगा क्योंकि 3 संख्याओं के तो स्क्वायर हैं लेकिन एक इससे अलग है और जो अलग है वही हमें बताना है। तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ये आपको पैटर्न दिया गया है और यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर कौन सी संख्या होगी वो हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले हमें यह पता लगाना कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर 7 कैसे आया और यहाँ पर 6 कैसे आया, तभी हम पता लगा सकते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इसको पता लगाने के लिए देखिए ये 4 है। ठीक है, 4 5 इनको आपस में प्लस कर देते हैं, 4 5 फिर प्लस में 8 और प्लस में 7। सबको आपस में प्लस करने पर क्या प्राप्त हुआ हमें, 24। अब देखिए संख्या क्या दे रखी है यहाँ पर, नीचे 4 दे रखा है और ऊपर 6, यानी कि 4 6 24 हो गया। उसी प्रकार से हमें अगले वाले में भी फॉलो करना है, जैसे 10 और 6। ठीक है, प्लस फिर प्लस 18 और फिर प्लस 8, प्लस 8 करने के बाद यानी कि 18 प्लस 8। अब इन सभी को आपस में प्लस करने पर हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है, तो ये 42 प्राप्त होती है। अब 6 की और 7 की जो मल्टीप्लाई करी तो 6 से 42 हो गया। सेम वही लॉजिक यहाँ पर भी फॉलो होगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे 8 प्लस 12 और प्लस 3 प्लस 9, तो देखिए 12 और 8
20 और 9 29, तो 3 32 हो गया। तो 32 यहाँ पर कितने से आएगा, यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 4 से, क्योंकि 8 चौक 32 होता है। तो 4 आपको ऑप्शन डी में दे रखा है। ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अक्षरों को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार संख्याओं प्रतीकों के रूप में कूटबद्ध किया गया है। कूटों और शर्तों के आधार पर जुपिटर के लिए सही कूट का चयन कीजिए। जैसे यहाँ पर आपको अक्षर दिए हुए हैं, ठीक है, और शर्त भी दी हुई है कि यदि किसी अक्षर के ठीक बाद, तो देखिए क्या कह रहा है कि जुपिटर के लिए सही कूट का चयन करना है। जुपिटर लिख लेते हैं हम यहाँ पर, और जुपिटर लिखने के बाद ये जो एक शर्त लगा रखी इसने, वो शर्त क्या है कि यदि किसी अक्षर के ठीक बाद एक स्वर है, यानी कि देखिए ये का कोड, ये सी का है, ये पी का, ये आई का, ठीक है, इसने ऐसे कोडिंग डिकोडिंग से ही है, लेकिन थोड़ा है ये अलग प्रकार से। क्या है, ये शर्त वाला क्वेश्चन है कि यदि किसी सब अक्षर के ठीक बाद एक स्वर है तो उसको 7 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। यदि किसी अक्षर के ठीक बाद क्या कह रहा है कि एक स्वर है, तो उसे 7 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, ठीक है, जुपिटर हो गया। और कंडीशन भी आपको फॉलो करनी है कि ठीक बाद एक स्वर है, तो टोटल हमारे स्वरों का आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश के अंदर ई हो गया, आई, फिर यहाँ पर ई, ठीक है। तो इनसे पहले जो भी संख्या है, ठीक है, कि ठीक बाद एक संख्या, यानी कि अगर हम बात करें जे, तो जे का कोड हो जाएगा हमारा 7, ठीक है, क्योंकि इसने जो कह रखा कि 7 को कूट करना है। अगर यू की हम बात करें तो यू है @ पी, तो पी भी 7 है। आई की अगर हम बात करें तो 6 है। टी की अगर बात करें तो 7, और ई की अगर हम बात करें तो ई का कोड आपको क्या दे रखा है, 4। ई का कोड है 4, और आर का कोड है 9। तो इस प्रकार से ये वाली सीरीज हमें प्राप्त हुई। तो ये वाला जो ऑप्शन आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दिए गए घन को मोड़ने पर कौन सा घन बनेगा। यह घन है और इसको मोड़ने पर हमें यह पता लगाना है कि कौन सा घन बनेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इनके विपरीत का पता होना चाहिए, तभी हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है। विपरीत, यानी अगर 6 के विपरीत की अगर हम बात करें तो इनके विपरीत को हम लिख लेते हैं। 6 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 3। और अगर बात करें 5 के विपरीत तो कौन सा हो जाएगा, 5 के विपरीत 2 हो जाएगा। और 4 के विपरीत की अगर हम बात करें तो 1 हो जाएगा। और दिए गए घन को मोड़ने पर कौन सा घन बनेगा। एक बात याद रख लेना कि विपरीत कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। अगर विपरीत एक साथ आ रहे हैं दोनों, तो समझ लेना कि वो घन नहीं बनेगा, ठीक है। यानी कि 6 आ रहा है तो 3 नहीं आएगा, 3 आ रहा तो 6 नहीं आएगा, 5 आ रहा तो 2 नहीं आएगा, 2 आ रहा तो 5 नहीं आएगा, और 4 आ रहा तो 1 नहीं आएगा, और 1 आ रहा तो 4 नहीं आएगा। अब पहला वाला देखिए, 6 का विपरीत 3 है, यानी कि 3 यहाँ पर नहीं है। 4 का विपरीत 1 है, 1 भी नहीं है, और 5 का विपरीत, यानी कि ये बन सकता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ही हमारा बन सकता है। लेकिन अगर बी में बात करें कि 6 का विपरीत नहीं है लेकिन 2 का विपरीत 5 है, तो ये दोनों विपरीत आए हुए हैं, ये नहीं बनेगा। अगले की अगर हम बात करें कि 2 और 5 दोनों विपरीत एक साथ नहीं आ सकते, ये भी नहीं बनेगा।
इससे अगला दोनों विपरीत आए हुए ये भी नहीं बनेगा। इस प्रकार से जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी के अंदर क्या है, एक दूसरे के विपरीत साथ में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए। दर्पण प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो देखिए ये इस प्रकार की आकृति है। तो दर्पण प्रतिबिंब के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये किस प्रकार से हो जाएगी, यानी कि इसको अगर हम उल्ट देते हैं, यानी कि यहाँ से लगा कर देखिए इसको इस प्रकार से कर देते हैं, यहाँ पर यह वाली आकृति आ गई। अब ये जो हैं ये तो सेम रहेंगे, लेकिन बात करें दूसरी प्रकार से तो देखिए जो ये सुइयाँ हैं, ठीक है। अब सुइयों की अगर बात करें तो ऑप्शन ए हमारा कट जाएगा क्योंकि सेम है, बी भी कट जाएगा, सी भी हमारा क्या है, देखिए सी भी कट गया, यानी कि बचा क्या, ऑप्शन डी। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए तो ऑप्शन से हम इसको लगा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन को काटना सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला रिक्त स्थान में अक्षरों को भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। डी ओ ब्लैंक स्पेस डी ब्लैंक स्पेस ओ एल डी बी ओ एल डी ब्लैंक स्पेस ओ एल ब्लैंक स्पेस। यानी कि आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो साउंड है वो कौन सी आ रही, देखो ओ एल डी बी ओ एल डी, ठीक है। तो अब इसके या तो आप जोड़े बना लीजिए, ठीक है। टोटल की अगर हम बात करें तो 16 है, आप जोड़े बना सकते हैं 2 के 4 के 8 के, किसी भी प्रकार से आप, या फिर आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आपको जैसा जो भी ट्रिक अच्छी लगे आप उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए डी ओ और डी से अगर पहले हम देखें, डी से पहले तो क्या आएगा यहाँ पर, तो एल आ जाएगा यहाँ पर, एल। फिर डी के बाद या फिर ओ से पहले देख लो, डी के बाद या फिर ओ से पहले, तो डी के बाद या ओ से पहले तो यहाँ पर क्या जाएगा, सी, ठीक है। एल सी हो गया ये। अब देखो डी ओ एल डी सी ओ एल डी बी ओ एल डी, और यहाँ पर क्या आएगा, देखो एक उच्चारण बन रहा है यहाँ पर, डी ओ एल डी सी ओ एल डी ए ओ एल डी। तो जो क्या बन गया हमारा सारणी, जैसे एल सी ए डी, एल सी ए डी और एल सी ए डी। अब एल सी ए डी आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, एल सी ए डी, तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि अलग से इसकी साउंड बन रही है। चलिए नेक्स्ट पे, यदि एंड का अर्थ है प्लस, ठीक है, डॉलर का अर्थ है माइनस, हैज का अर्थ है भाग और प्रतिशत का अर्थ है गुणा, तब इस सारणी को में जो आपको संख्या दे रखी इसको सोल्व करना है। यानी कि ये जैसा जैसा कहता है वैसा आपको करना है, आंसर आपको जल्द से जल्द आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जो जो ये कहता वैसे वैसे आपको रखता हुए जाना है। तो 8 और प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ क्या है भाई, तो प्रतिशत का अर्थ क्या है, गुणा। तो 8 फिर क्या है, गुणा 2, 8 गुणा 2, फिर यहाँ पर प्लस, प्लस में कितना 11, और ये फिर माइनस, डॉलर वाला हो जाएगा -24, फिर ये वाला प्लस हो जाएगा 24। एज का अर्थ की अगर बात करें तो भाग, और भाग में 6,
देखिए अब इसको सोल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये 8 गुणा 2 इसको 16 हो गया, प्लस 11 माइनस 24 और प्लस 6 से काटेंगे, 4 बार में कट गया, 6 चौक 24, तो कितना हो गया है 4 होगा। अब ये कितना है 16 प्लस 11, यहाँ पर जो संख्या है वो 16 प्लस 11 यानी कि 27 है, और यहाँ पर 24 प्लस 4। अब देखिए अब 27 है और वहाँ पर 24 है, ये 24 माइनस का है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पर 27 है, ये माइनस 24 है, ये प्लस 4 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 3, क्योंकि इसमें से बच गया 3 और प्लस हो गया 4, और 4 और 3 हो गया हमारा 7, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए जॉन कहता कि वह मेरे बेटे की माँ की बहन है। तस्वीर के व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है? ठीक है, एक तस्वीर है कोई किसी की भी है, और उस तस्वीर के माध्यम से पूछना चाहता है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए जॉन कहता है कि कोई ये तस्वीर है, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए जॉन कहता है वह मेरे बेटे यानी कि जॉन का बेटा, और बेटे की माँ यानी कि उसकी पत्नी, और उसकी पत्नी की बहन। तो तस्वीर के व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है? यानी कि आपका आंसर आ चुका है, ठीक है, आपका आंसर तो आ चुका, और ये जो तस्वीर है इस तस्वीर का जॉन के साथ क्या संबंध है वो हमें बताना है, ठीक है। अब वो बताना है तो क्या लगा, देखिए एक बार आप दोबारा से भी इसको देख सकते हैं, तो क्या लगेगी उसकी, वो तो उसकी साली लगेगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से भी इसको देख सकते हैं। देखिए तस्वीर की ओर इशारा करते हुए क्या कहता है भाई जॉन कि वह मेरे बेटे की माँ, ठीक है, यानी जॉन है और वह मेरे बेटे, यानी कि बेटे की अगर बात करें तो नीचे वाली पीढ़ी हो गई, ठीक है, नीचे वाली होगी पीढ़ी, बेटे की माँ यानी कि ये हो गया पत्नी, और इसकी ये बहन, तो सीधा ही बात है इसकी क्या लगी, तो इसकी साली लगी, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। रेलवे कम से कम भी एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन ये डाल देती है, और कई कई बार तो 3-3 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले कथन क्या कहता कि सभी जहाज नाव हैं और सभी लंगर जहाज हैं। इसमें ज़्यादातर बच्चे मार खा जाते हैं कि क्या होगा। देखिए सभी जो जहाज है वो क्या है, नाव है। डायग्राम बनाना शुरू कर दीजिए। ये जो जहाज हैं, ठीक है, ये जो जहाज हैं सभी जहाज क्या हैं, ये नाव हैं। ये क्या है, ये नाव हैं। सभी जहाज क्या हो गए, हमारे नाव हो गए, और सभी लंगर जहाज हैं। सभी लंगर की बात की जा रही है, तो लंगर किसके अंदर आ जाएगा, लंगर आ जाएगा जहाज के अंदर। सभी लंगर जहाज हैं, तो ये लंगर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि जो सभी लंगर हैं वो जहाज हैं। अब निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। निष्कर्ष पे पहुँचने के बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि सभी लंगर नाव है। अब जो सभी लंगर नाव है, क्या ये कथन सत्य है कि सभी लंगर नाव हैं? तो ये कथन तो हमारा सत्य है, हैं? कुछ जहाज लंगर हैं। अब सभी हैं तो कुछ तो होंगे ही। देखिए अगर कुछ हैं, सभी हैं तो कुछ तो होंगे, यानी कि 2 भी हमारा ठीक है। कोई लंगर नाव नहीं है,
कोई जो लंगर है वो नाव नहीं है, बात तो गलत हो गई। कुछ नाव लंगर हैं, कुछ नाव लंगर हैं। तो ये वाली बात भी हमारी सही है। तो यानी कि निष्कर्ष जो है 1, 2 और 4 इसका पालन करते हैं, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि अमेरिका को 17 34 651, इंडिया को 68 961 है, तब कनाडा को आप किस प्रकार लिखेंगे? ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए वैसे तो इसमें बहुत सी ट्रिकें होती हैं, कोई किसी भी प्रकार से सोल्व हो सकता है। ठीक है, तो अमेरिका को इसने इसको कोड में कोडित किया, तो इंडिया को इसमें किया, तो कनाडा को हमें बताना है। देखिए अब बात करें अमेरिका की। ए हमारा कौन से नंबर पर आता है? 1 नंबर पे। 1 नंबर तो वहाँ पर दिया हुआ है। एम कितने पर आता? 13 पे, लेकिन यहाँ पर 7 दिया हुआ है, यानी कि ये वाली ट्रिक यहाँ पर फॉलो नहीं हो पाएगी। ठीक है, ई भी 5 नंबर पे दिया और ई यहाँ पर अलग है। तो देखिए अब यहाँ पर देखें, ए हमारा 1 नंबर पर दे रखा है, पीछे से देखें तो सी आता है 3 पे, तो यहाँ पर 7 है। इस प्रकार से देखते हैं इंडिया। अब इसमें आपस में जो कूट है ना वही देखते हैं। अब अमेरिका के अंदर देखें, यहाँ पर ए का कूट 1 है, इंडिया ठीक है, यहाँ पर भी ए का कूट ए है। इंडिया के अंदर देखें ए का कूट भी 1 है। तो इस प्रकार से जिस भी जैसे सी का जो कोड है यहाँ पर कितना है? 5, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5। ठीक है, ए का कितना है? तो ए का यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। एन की अगर हम बात करें, एन का कितना है? 8, ये 8 हो जाएगा। ए का कितना है? 1। डी की अगर हम बात करें तो डी का कितना है? 9, और ए की बात करें तो 1 है। तो 51 81 91, 51 81 91, ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। अगर हम इनके नंबर के अकॉर्डिंग लिखते तो ये सोल्व नहीं हो सकता था। चलिए नेक्स्ट पे। यदि शब्द लेमेंट के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में जितना इजी है उतना बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ये इसको गलत भी कर सकते हैं। तो आज आपको ये सीखना कि हम इसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं ताकि हमारा नंबर एग्जाम में न कटे। देखिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, लेमेंट को अब लिखने के बाद क्या कहता कि सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, कि यानी सबसे पहले जैसे ए बी सी डी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, भाई सबसे पहले क्या होता है? ए। अब ए के बाद जैसे बी सी डी जैसे भी जो कुछ भी आता तो सबसे पहले फिर यहाँ पर ई आएगा। ठीक है, ई के बाद क्या आएगा? एल, फिर एम आएगा, फिर एम के बाद तो यहाँ पर एन, और फिर टी आ जाएगा। तो अब हमें ये बताना है तो कितने अक्षरों की जो स्थिति है अपरिवर्तित रहेगी। तो अपरिवर्तित बताना है, जैसे लिखें 1 2 3 4 5 और 6 नंबर पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि आपका आंसर तो आ गया। अब पहले 1 नंबर पे एल था, अब ए आ गया, फिर 2 नंबर पे ए था, यहाँ पर 1 पे आ गया। तो एन वहाँ पर भी 5 पे था, यहाँ पर भी 5 पे है। टी वहाँ पर भी 6 पे था, यहाँ पर भी 6 पे है। तो यानी कि कुल मिलाकर के दो अक्षरों की स्थिति ऐसी है जो अपरिवर्तित है। तो 2 आपको ऑप्शन बी में दे रखा, तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तर्क और कथन। तर्क और कथन से संबंधित है। क्या कहता कि, और इसमें ये फिर पूर्व उदाहरणा वाले क्वेश्चन, और पूर्व उदाहरणा ठीक है, यानी कि जो कथन दे रखा है उसके आधार पर हमें पूर्व उदाहरणाओं का पता लगाना है कि पूर्व उदाहरणा यहाँ पर सही प्रकार से इनपुट बैठती है या नहीं। तो देखिए
कथन क्या कहता कि चेतावनी शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चेतावनी शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी कि जो शराब का जो सेवन है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब इसमें जो पूर्व धारणाएं बैठती हैं उनका हमें पता लगाना कि भाई देखिए चेतावनी की आवश्यकता नहीं है। पूर्व धारणा क्या है कि भाई चेतावनी की आवश्यकता नहीं है, तो चेतावनी की आवश्यकता क्यों नहीं है, ये तो गलत हो गया। ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि शराब का सेवन न करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। ये भी कोई बात जरूरी नहीं है कि जो शराब नहीं पीता वो स्वस्थ रहे, क्योंकि बीमार तो वो भी हो सकता है। ठीक है। जो शराब का सेवन नहीं करता वो भी बीमार हो सकता, तो ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ना एक और ना दो, यानी कि ऑप्शन जो ए है, न तो पूर्व धारणा एक और न ही पूर्व धारणा दो अंतर्निहित है। तो ऑप्शन जो ए हो गया इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। एक पहली भी गलत है और दूसरी भी गलत है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उन संख्याओं का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती हैं। तो देखिए जितनी भी आकृतियाँ यहाँ पर दे रखी हैं, ये जितने भी हैं, जैसे ये त्रिभुज है 3 है, ठीक है, और यहाँ पर चतुर्भुज में 4 हैं, पंचभुज में 5 हैं, तो उनको यहाँ पर हमें नंबर लिख लेने हैं और नंबरों को हमें क्या कर देना है, यहाँ पर प्लस कर देना है। और प्लस करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें कितनी है, तो इसमें कितनी है 4, अगले वाले में कितनी है 5, इसमें अगले वाले में 3, इससे अगले वाले में है 6, फिर कितनी है, तो ये 3 है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ जाएगी हमारी, सभी को प्लस कर लेना है। और सभी को प्लस करने के बाद हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है, तो 21। सबको जब हमने प्लस किया तो हमें 21 प्राप्त हुआ। ठीक है, 5, 4, 3, 6 और 3 को जब हमने प्लस किया तो हमें संख्या 21 प्राप्त हुई। और 21 आपको ऑप्शन डी में दे रखा है। इस प्रकार से ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था। एक कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। ये भी एनटीपीसी जीडी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, यानी कि ये मान के चलिए भाई इसको इस प्रकार से डिजाइन है इसके ऊपर, फिर ये क्या कहता है इसको इस प्रकार से मोड़ना है। अब इस प्रकार से इसको मोड़ेंगे यानी कि इस साइड, तो देखिए ये वाली जो आकृति है वो ये यहाँ पर भी बनेगी। ठीक है, यहाँ पर भी बनेगी। फिर दूसरी बात ये क्या कहता कि यहाँ ऐसा करने के बाद फिर इसको क्या करना, इस प्रकार से मोड़ना है। अब इस प्रकार से मोड़ेंगे तो यहाँ पर जो आकृति है नीचे वो भी बनेगी यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आकृति बनेगी, ये वाली, यहाँ पर ये वाली। तो अब आप ऑप्शन को काट दीजिए जो कटने के हैं। ऑप्शन सी कट गया, बी कट गया, ऑप्शन ए कट गया, बचा कौन सा, डी बचा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए पैटर्न को कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। तो कौन सा विकल्प है जो इसको पूर्ण करेगा, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारी कौन सी संख्या है वो हमें पता लगाना है। ये देखिए यहाँ पर ये खाली स्थान है और यहाँ पर हमें भरना है। तो इसको हम भरेंगे तो किस प्रकार से, हम ऑप्शन को भी काट सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो लाइन है वो सीधी वाली आएगी। ठीक है, इस प्रकार से। तो अगर हम देखें ऑप्शन
ए के अंदर तो ये हमें दिखाई दे रहा है, बी के अंदर लाइन थोड़ी तिरछी है, ये कट जाएगा। सी के अंदर अगर हम देखें तो डी भी कट गया, डी के अंदर भी सीधी नहीं। अब सी की बात करें, सी और ए, तो यहाँ पर देखिए ये वाली आकृति यहाँ पर आई हुई है। और अगर बात करें सी के अंदर ये वाली आकृति है नहीं, तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दी गई श्रृंखला में अगली आकृति या पैटर्न कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। सबसे पहले तो हमें पैटर्न को समझना होता है। अब पैटर्न को समझें तो देखिए पहले वाले में इस प्रकार से गया, तो दूसरा वाला इस प्रकार से आ गया, तीसरे की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से आ गया, ठीक है, तीसरा इस प्रकार से आ गया, चौथे की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से। तो अब हमें बताना है पांचवा, तो पांचवा यानी घूम फिर के वापस इसी दिशा में आ जाएगा। तो इसी दिशा में आ जाएगा तो हमने ये आकृति बना ली, यानी कि डी कट गया, सी कट गया, ए और बी में से कोई एक होगा हमारा। तो अब हमें पता लगाना कि अब क्वेश्चन जो हमारा आंसर है वो 50-50 हो गया। ये वाली आकृति थी, उसके बाद फिर यहाँ पर आई, यहाँ से फिर ये वाली आई, फिर वहाँ पे चली गई, यहाँ से हो, तो देखिए यहाँ से घूम के यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर वापस वहाँ पर गई। तो इस प्रकार से जो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है वो क्या बन रहा है, ठीक है। ये जो खाने हैं उनके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ से यहाँ तक गई, फिर वापस यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। प्रतिरोध का मात्रक ओम है तो ऊर्जा का क्या होगा, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। टोटल आज हमने 20 क्वेश्चन किए हैं। तो ऊर्जा का क्या हो जाएगा हमारा, तो ऊर्जा का हो जाएगा जूल, ठीक है, ऊर्जा का हमारा जूल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।